मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने दिल से दुआ की हो और जवाब में सिर्फ खामोशी मिली हो? क्या तुमने पूरी कोशिश की, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर बार बस एक ही जवाब मिला, नहीं? तो ज़रा रुक जाओ, एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ और सोचो कि क्या तुमने वाकई अल्लाह पर छोड़ा या बस ज़बानी कलामी कह दिया, अल्लाह मैंने आप पर छोड़ दिया। बस यही फ़र्क है। आज की वीडियो उन दिलों के लिए है जो मुसलसल टूटते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं लेकिन दिन के वक्त मुस्कुराकर दुनिया को बताते हैं कि मैं ठीक हूं, उनके लिए जो तन्हा हैं, खुद से लड़ रहे हैं और अल्लाह से बस इतना पूछते हैं, या अल्लाह आखिर मेरी मुश्किल कब खत्म होगी? तुम्हारी जिंदगी की ये हालत कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वो लम्हा है जहां से अल्लाह की मदद का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम छोड़ो, वाकई छोड़ो अल्लाह पर, ऐसे कि जैसे एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज की वीडियो में हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें वो असल तरीके बताएंगे जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में अमली तौर पर अपना लिया तो तुम देखोगे कि कैसे दिनों में तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। ये वीडियो उनके लिए नहीं जो बस सुनकर अगली वीडियो पर चले जाएं, ये उनके लिए है जो टूट चुके हैं और अब वाकई बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह की मदद उनके करीब हो जाए और अल्लाह की रहमत उन्हें अपनी आगोश में ले ले। तो अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें वो राज मिलने वाला है जो शायद कभी किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं, जो शायद तुम्हें बचा लेगा, तुम्हारे बिखरते वजूद को जोड़ देगा और तुम्हारी रूह को अल्लाह के करीब ले जाएगा। तो चलो आज हम वो सब सीखेंगे जो अल्लाह पर छोड़ने के असल मानी समझाता है, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल भी सिर्फ एक रहमत बन जाएगी। पहला तरीका, दिल का बोझ खाली करो, वरना अल्लाह पर छोड़ना मुमकिन नहीं। तुमने कितनी बार ये जुमला दोहराया होगा, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन क्या तुम्हारा दिल अब भी खौफ से कांपता नहीं? क्या तुम्हें रात को नींद आती है, या दिल के अंदर कहीं ना कहीं यही वसवसा पल रहा होता है, पता नहीं अल्लाह करेगा भी या नहीं? यही वो लम्हा है जहां अल्लाह पर छोड़ने की हकीकत खत्म हो जाती है, क्योंकि तुमने जबान से तो छोड़ा लेकिन दिल ने अभी तक बोझ उठाया हुआ है। अल्लाह पर छोड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि तुम दिल का बोझ अल्लाह के सामने खाली करो, क्योंकि जब तक दिल में डर, फिक्रावर, बेचैनी है, तुम अल्लाह को दिल से नहीं सौंप सकते। सिर्फ लफ्जों में नहीं, बल्कि दिल के अंदर सुकून और यकीन के साथ छोड़ना सीखो। कुरान की आयत, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक। अल्लाह ये नहीं फरमा रहे कि जिसे मैं काफ़ी समझूं उसे काफ़ी हूं, बल्कि फरमाया जो मुझ पर भरोसा करे। यानी पहला कदम हमें उठाना है, अल्लाह पर यकीन करना है, दिल से छोड़ना है, तभी अल्लाह की कफ़ायत और मदद हरकत में आती है। ये आयत हमें ये सिखा रही है कि अल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल से यकीन लाना होगा। ज़बान नहीं, यकीन चाहिए, आंखों से नज़र आने वाला नहीं, दिल से महसूस होने वाला तवक्कल चाहिए। कैसे अमल करें? खामोशी में अल्लाह से बात करो, दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालो, किसी कमरे में अकेले बैठो और दिल में जो खौफ है, जो फिक्रें हैं, बेझिझक अल्लाह से कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, ये मामला अब तेरे हवाले है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तू कर दे। अपने दिल से हर शक और वसवसा निकालो, खुद को बार बार याद दिलाओ, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। बार बार, रोज़ाना, जब भी दिल कांपे, अमली कदम लो, लेकिन रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ो। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, लेकिन रिजल्ट पर न रो, न घबराओ। खुद को कहो, मैंने कोशिश की, अब अल्लाह देखेगा। कामयाबी की अलामत न देखो, दिल का सुकून देखो। अगर तुमने सच में अल्लाह पर छोड़ दिया है तो चाहे मसला अभी हल न भी हुआ हो, तुम्हारा दिल पहली बार सुकून महसूस करेगा। जब तुम दिल से बोझ हटाकर अल्लाह को दे दोगे तो तुम्हारे अंदर एक नरमी
एक सुकून उतरेगा। मसला हल होने से पहले ही तुम खुशी महसूस करोगे, और यही पहला कदम होगा जहां से अल्लाह की मदद और रहमत तुम्हारे करीब आना शुरू हो जाएगी। याद रखो, अल्लाह पर छोड़ना सिर्फ जबान से नहीं होता, दिल से छोड़ना पड़ता है, और जब दिल छोड़ देता है तब अल्लाह थाम लेता है। दूसरा तरीका, अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपने प्लान्स का कंट्रोल अल्लाह को दे देना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक प्लान बनाया, बड़ी उम्मीदें लगाएं, लेकिन वो नाकाम हो गया। फिर दूसरा प्लान, फिर तीसरा, हर बार ये सोचकर कि बस अब ये काम हो जाए, लेकिन हर दरवाज़ा बंद, हर कोशिश बेअसर। फिर आप थक कर कहते हैं अल्लाह पर छोड़ दिया है, मगर दिल में अब भी एक प्लान छिपा होता है, शायद इस बार वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। अल्लाह पर छोड़ने का दूसरा तरीका यह है कि अपनी मर्जी, अपनी टाइमिंग, अपने ख्वाब सब अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह से सिर्फ ये ना मांगो कि मेरी पसंद की चीज़ दे दे, बल्कि ये कहो, या अल्लाह, जो तेरे इल्म में बेहतर है वही मेरे लिए चुन ले। यही तो असल तवक्कुल है, जहां बंदा अपने फैसले अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, ख्वाह वो फैसले उसकी ख्वाहिश के खिलाफ क्यों ना हों। यही तो असल मसला है। आपने अल्लाह पर छोड़ा नहीं, आप बस चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक करे। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। अल्लाह इस आयत में हमें एक अजीम राज बता रहे हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो वो हमेशा तुम्हारे हक में नहीं होता। कभी वो नौकरी, वो रिश्ता, वो मौका जिसके पीछे तुम रो रहे हो, अल्लाह तुम्हें उससे बचा रहा होता है। और जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम मायूस हो, अल्लाह शायद तुम्हें उससे कहीं बेहतर दरवाजे तक ले जाना चाहता हो। असल निकता ये है, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अमल कैसे करें? दुआ करते हुए अपनी ज़द को छोड़ दो। ये मत कहो या अल्लाह बस मुझे यही चाहिए, बल्कि यूं कहो, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये बात तो मुझसे हटा दे और बेहतर अता फरमा। जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो परेशान ना हो। यकीन रखो, ये दरवाज़ा अल्लाह ने तुम्हें बचाने के लिए बंद किया है, ना कि तुम्हें सज़ा देने के लिए। अपने अहदाफ को नियत बनाओ, ज़द नहीं, यानी दिल में हो, मैं कोशिश करता हूं लेकिन अंजाम तेरे हवाले या अल्लाह। जब आप सच में अल्लाह को अपनी जिंदगी का फैसला साज मान लेंगे तो दिल मायूसी से आज़ाद हो जाएगा। हर नाकामी अब नाकामी महसूस नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की हिकमत महसूस होगी। तभी सुकून आएगा, तभी मदद करीब होगी, और तभी अल्लाह आपको उस मकाम पर ले जाएगा जहां आपकी उम्मीद भी न जा सकी थी। याद रखें, अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाना। तीसरा तरीका, अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपने दिल की थकन अल्लाह के कदमों में रख देना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे थक चुके हैं, चेहरे पर हंसी मगर दिल में आंसू, हर बार कोशिश, हर बार नाकामी, हर रास्ता बंद, हर इंसान बेवफा, जैसे हम बस जी रहे हैं, दिल में एक खामोश फरियाद लिए, या अल्लाह, अब मुझसे नहीं हो रहा। और वो लम्हा जब आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, न किसी से शिकायत, न किसी से उम्मीद, बस दिल के अंदर एक चीख सी रह जाती है, तब, बस तब अल्लाह कहता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। सूरत तहा, यानी अल्लाह खुद कह रहा है, अगर तुम थक चुके हो, अगर हर दर बंद हो गया है, तो आ जाओ सिर्फ मेरी तरफ। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये वो खामोश मुलाकात है जहां आप दिल की सारी थकन रख देते हैं और अल्लाह वो दिल खुद उठा लेता है। थकन को अल्लाह के सुपुर्द कैसे करें? एक तन्हा जगह तलाश करें, वजू करें और 2 नफल नियत करें, बस अल्लाह को दिल सुनाने के लिए। नमाज में सिर्फ फर्जी अल्फाज ना दोहराएं, सजदे में रुक जाएं और दिल की ज़बान से कहीं, या अल्लाह, ये दिल तेरा है, बस अब तो ही संभाल ले। जब दिल की थकन अल्लाह के सामने रख दी जाती है तो न सिर्फ नफ्स हल्का हो जाता है बल्कि तकदीर भी बदलने लगती है। अल्लाह ऐसे रास्ते बनाता है जिन्हें आपने कभी मांगा भी न था। या अल्लाह,
जिन्होंने तुझ पर छोड़ना सीख लिया उनका दिल कभी टूटा नहीं। मुझे भी उनमें शामिल कर ले। मेरे दिल की जद, थकन और बेसुकूनी तेरे कदमों में रख दी। बस तो अब खुद संभाल ले। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, उसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज खामोश है मगर अंदर से टूट चुका है। जज़ाकल्लाह खैरन।